दोस्तों इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे सैनिकों के बारे में बात करेंगे जो अकेले ही बड़ी से बड़ी फौज से भिड़ गए थे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जेम्स हवल होवार्ड की। दोस्तों जेम्स एच होवार्ड की सबसे यादगार लड़ाई थी 11 जनवरी 1944 को, जब वो अमेरिकी वायुसेना में मेजर के पद पर तैनात थे और उस वक्त उन्हें बर्लिन के पास कुछ बॉम्ब बनाने वाले कारखाने को तहस नहस करने का मिशन सौंपा गया था। इस पूरे काम को नाजी फाइटर प्लेन्स द्वारा अंजाम दिया जाना था, लेकिन बर्लिन की आर्मी भी पूरी तरह से तैयार थी और उसके बाद एक छोटी सी जंग में पूरी अमेरिकी वायुसेना जमीन पर आ गिरी। उस टाइम होवार्ड बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे और उनके साथी उनसे अलग बहुत दूर मौजूद थे। केवल वही थे जिनका विमान अभी तक हवा में था और तभी उनके सामने 30 से 40 जर्मन लड़ाकू विमान आते हुए दिखाई दिए। अपने साथियों का वेट किए बिना होवार्ड एक्शन में आए और अगले 30 मिनट में सभी से एक साथ लड़ाई करते उन्होंने जर्मनी के 6 विमानों को नीचे गिरा डाला। चौंकाने वाली बात यह थी कि जहां वो 6 विमानों को नीचे गिरा चुके थे, वहीं अभी तक उनके विमान को सिर्फ एक ही गोली लगी थी। पर दोस्तों अब मुसीबत केवल जर्मन प्लेन्स की ही नहीं थी, बल्कि होवार्ड के विमान का फ्यूल भी तकरीबन खत्म होने वाला था। लेकिन वो ना तो भागने को और ना ही जमीन पर क्रैश लैंडिंग करवाने को तैयार थे। फिर उन्होंने करीब से फाइट करने का डिसीजन लिया और भगवान की दया से बाकी बचे सभी जर्मन प्लेन्स को भी नीचे गिरा डाला। जब उनसे बाद में पूछा गया कि उन्होंने अपने बाकी साथी के आने का इंतजार क्यों नहीं किया, तो उन्होंने एक लाइन बोली जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, ही हु राइड्स ए टाइगर कैन नॉट डिसमाउंट। जैक जी हैंसन। दोस्तों ये योद्धा कोरियन वार के समय मशीन गन चलाने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है। बात करते हैं 7 जून 1951 की घटना की, जब उनको और उनके बटालियन को एक हिल पर तैनात किया गया था जहां उनको दुश्मनों के आने का इंतजार करना था। और कुछ ही वक्त में उत्तर कोरिया की आर्मी वहां पहुंच गई और आर्मी की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए हैंसन और उनकी टीम अब पीछे हटने लगी थी। लेकिन हैंसन और उनके 4 साथी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और दोस्तों इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। दोस्तों जो हमें पता है वो आपको बता देते हैं, लेकिन इस जंग में जो हुआ था वो किसी को नहीं पता, क्योंकि सच्चाई बताने के लायक कोई बचा ही नहीं था। इस पूरी लड़ाई के बाद अमेरिकी आर्मी ने कोरिया पर अटैक किया और केवल 2 घंटे में ही उस पहाड़ी पर फिर से अधिकार कर लिया। पर वहां अमेरिकी सोल्जर्स को कुछ दिल दहलाने देने वाला नजारा दिखाई दिया। जब उन्होंने मशीन गन के सामने हैंसन की डेड बॉडी पड़ी हुई देखी तो उनको समझ आ गया कि हैंसन के पास अंत में लड़ने लायक गोलियां ही नहीं बची थी। लेकिन जो बचा था वो थी एक पिस्टल, एक तेज चाकू और उत्तर कोरिया के 22 सोल्जर्स की डेड बॉडीज, और उनके बीच में अकेले हैंसन की डेड बॉडी। दोस्तों आप सोच कर देखें, अपने पास गोलियां न होते हुए भी बचे और कुछ छोटे हथियार के दम पर एक अकेला सैनिक 22 लोगों के साथ एक ही झटके में भिड़ा और उनको मार गिराया। साइटो मेशोबो बैंकई। दोस्तों जापान के सैनिक का जन्म 1155 में हुआ और उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र यानी कि 1189 में हो गई। उनका शरीर ऐसा था जिसे सभी देखकर हैरान हो जाते थे। उनकी लंबाई 6 फीट 6 इंच थी और इसके साथ ही वे हट्टे कट्टे भी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दी, लेकिन 17 साल की उम्र में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना छोड़ दिया। अब वो इस संसार की मोह माया से अलग होकर एक गुफा में जाकर ध्यान में लग गए। कुछ वक्त बिताने के बाद उन्होंने गुफा छोड़ दी और क्योटो शहर के चौराहे पर आ गए, जहां उन्होंने अपनी खुद की एक अकेडमी बनाई और लोगों को 1000 समुराई से लड़ना सिखाया। उस टाइम समुराई इस धरती के लिए खतरनाक और अनचाहे योद्धा थे। आपको बता दें 1000 समुराई से लड़ते उन्होंने 999 को अकेले ही हरा दिया था। और आप शायद विश्वास न करें, एक बार युद्ध में बैके अकेले ही 300 सैनिकों की जान लेते हुए आगे बढ़ गया। इसे देखकर बाकी सैनिकों को लगा इस आदमी से इस तरह से लड़ना अपनी मौत को बुलावा देना है। जिसके बाद उन्होंने बैक को दूर से ही मारने की सोची और दूर खड़े सैनिकों ने लगातार बैके पर तीर चला डाले। पूरी बॉडी में तीर होने के बाद भी वो 2 और सैनिकों की जान लेते हुए वहीं गिर गया। इस हादसे को देखते हुए आज भी जापान के इतिहास में बैके को सबसे खतरनाक लड़ाकू बताया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।